अब स्थिति बदल चुकी जी जी। अब ये लोग जो सोचते हैं ना कि 20 वर्ष से 30 वर्ष से 50 वर्ष से हम शासन कर रहे थे, वो सब सारा समाप्त हो जाएगा। ये 2025 का चुनाव आप देख लीजिएगा क्या होगा। जिधर हमारे आईपी गुप्ता जाएंगे सरकार उनकी बनेगी। आईपी गुप्ता जिनको मुख्यमंत्री चाहेंगे मुख्यमंत्री वो बनेगा। वो सब जमाना खत्म हो गया कि जब भैया हम यहाँ से फलना से लीड कर रहे हैं, जमुई मेरा बपौती है, चकाई मेरा बपौती है, वो सब बपौती सब खत्म हो गया। अब आईपी गुप्ता जिनको चाहेंगे वो सीट आईपी गुप्ता के खाते में आएगा। जो जज्बा है जाकर के फील्ड में जाकर देख लीजिए। जिधर आईपी गुप्ता जाएंगे उधर की सरकार बनेगी, उधर की मुख्यमंत्री बनेगी, ये कह रहे हैं जिला अध्यक्ष समूची। लेकिन 2025 का चुनाव वास्तविक में एक नया मोड़ लेगी। लेकिन जमुई में यदि आपकी पार्टी को सीट मिलती है, टिकट मिलती है, तो क्या रिकॉर्ड वोट होगा? एक तरफा वोट होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि तांती समाज का वोट बढ़ जा रहा था। अब तो तांती समाज का वोट एक तरफा जाएगा। और अगर किसी के साथ भी अलायंस होती है, सोच लिए फिर क्या होता है। जमुई का सीट अब वो जो बपौती चल रहा था आदमजुम से, हम लोग भी बोलते थे कि इनको वोट देना है और हम लोग उठ करके वोट उनको देते थे। अब वो सब समाना खत्म हो गया। और ये इस जो इतिहास बदली है, जो जात से जमात के ऊपर में ये जो जमात का जिलाध्यक्ष आया है, वो आईपी गुप्ता जी का देन है कि उन्होंने टर्न किया है जात से जमात की ओर। और हमारा जो सम्मेलन अभी हो रहा है 28 तारीख को, वो देख लीजिएगा फिर क्या होता है। संजीव जी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगी पार्टी? अरे वो जबरदस्त। अभी तो पूरे भौकाल मचा हुआ है पूरे जमुई जिला में कि ये कहां से आ गए हैं। और इंजीनियर साहब हर नया चेहरा को लेके आ रहे हैं। जिस हिसाब से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं भी समाज सेवी था, मैं सोशल वर्कर था, लेकिन आज मेरी बोली देख लीजिए कि मेरी बोली क्या होगी। तो अचानक कथन जो था उसको मैं अक्षरश पालन करता हूं। अगर तुम सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, याद रख तेरे ऊपर मूर्ख शासन करेगा। तो आज मैं सब युवाओं को आह्वान करता हूं कि तुमको सक्रिय राजनीति में भाग लेनी है, तुम आगे बढ़ो, तुम विधायक बनो, तुम मुख्यमंत्री बनो। और आने वाला समय याद रखो कि हमारा देश का प्रधानमंत्री भी तांती समाज से होगा, आईपी पार्टी का होगा। यानी आईपी गुप्ता उन लोगों में एक आवाज बन रहा उन लोगों का जो बैकफ्रंट पर था और जिसे मतलब राजनीतिक पार्टियां या राजनेताओं ने कभी उसको चाहा नहीं कि ये आए राजनीति। बिल्कुल। अभी उन्होंने जगाने का कोशिश किया। खेत हमारा जोतता था दूसरा, फसल हमारा खाता था दूसरा, घर हमारा रहता था दूसरा, लेकिन ऐसा अब नहीं चला। आईपी गुप्ता जी ने यह अधिकार दिखा दिया है। खेत तुम्हारा तुम रहोगे, फसल तुम्हारा तुम खाओगे, घर तुम्हारा तुम रहोगे। इन्होंने हर एक लोग के आवाज दिया है मुंह में, हर एक लोगों को। लेकिन 18 सितंबर के लिए क्या मैसेज देंगे जम्मूवासी? मैं हर एक युवाओं को मैं चाहता हूं, अपनी जाति से निकलो और देख तेरे जिले के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेरे जिले के ये पार्टी जहां पर किसी दूसरे जिला अध्यक्ष को पहुंच नहीं सकते हो, मिल नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो। आओ, मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, जितने भी अति पिछड़े जो लोग हैं, जो मुख्य धारा से वंचित हैं, जो आज तक सिर्फ झोला ढोने का काम किए हैं, जो सिर्फ वोट देने का काम किए हैं, जो कभी मटन और मछली खा करके अपना कीमती वोट फिर 5 साल के लिए गुलामी में पड़ जा रहे हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि हमारे आईपी गुप्ता का जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी हमारे जिस पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा, हमारा क्लाइंट, हमारा जो पार्टी का जो विधायक का एमएलए का जो कैंडिडेट होगा, जो भी होगा, आंख बंद करके एक बार विश्वास करो आईपी गुप्ता जो कहा है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा है कि हर एक जगह जो युद्ध स्तर के सभी लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये सारा श्रेय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन आईपी गुप्ता जी का जाता है, जिन्होंने पांव पैदल चल करके गांधी मैदान में जो 13 लाख 13 अप्रैल को जो उन्होंने जुटान किया है, उसके बाद उनका कारवां रुका नहीं है और वो इनकलाब यात्रा पूरे बिहार का कर रहे हैं। तो जब भीड़ जुटती है और भीड़ जुटाई जाती है, जो भीड़ जुटती है वो कंटिन्यू रहती है और लास्ट में वोट में तब्दील हो जाती है। लेकिन जो भीड़ जुटाई जाती है, जैसे कि अन्य पार्टियां करती है कि सुविधा के साथ, कुछ राशि के साथ, तो वो बिखर जाती है। तो हमारे जो इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के साथ जो अभी कारवां जो चल रहा है, हर जिला, चाहे किसी भी जिला में जाइएगा, तो उनके यहाँ भीड़ खुद ब खुद जुट जाती है। तो आने वाला समय आप देखिए कि और क्या हो रहा है। तब आपकी तैयारी कैसे चल रही है? हाँ, मेरी तैयारी है क्या कि जिस हिसाब से सर का जो जुटान हो रहा है और मेरा भी जो गांव-गांव दौरा हो रहा है,
तो जब वहां पे ये पता चलता है जो है कि आईपी गुप्ता के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, स्वतः लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, स्वतः घर से आ जाते हैं। यानी आपकी पार्टी में सदस्य बनने के लिए लोग खुद आ जाता है, बुलाया नहीं जाता। हाँ, हर जगह एक ही आवाज आ रही है, जब मेरे घर के भगवान आ गए हैं तो फिर मुझे कहूँ दूसरे जगह जाना है। अभी हम लोगों को बहुत लोगों ने ठगा है, लेकिन अब मुझे ठगाना नहीं। अरे अभी भी कहता है कि मुर्गा मीट पर बदल जाएगा लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हम आज का दौरा मेरा लक्ष्मीपुर के साइड में था, फुलवरिया वगैरह में था। वहां पे ये बोल रहा है कि जो पैसा दे रहा है वो पैसा लेंगे, लेकिन वोट देंगे आईपी गुप्ता जी को ही देंगे। क्योंकि आज तक अन्य पार्टियां हमको ठगी है, 2000, 5000, 10,000 रुपया दे करके वो हमको ठगी, हमारा ही पैसा हमको लौटा रही है और बोल रही है कि आपको 5 साल के लिए समय दे दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आईपी गुप्ता जी का कारवां जो चल रहा है ना, और सतत चल रहा है, 13 अप्रैल के बाद कोई भी कार्यक्रम अगर होता है, याद रखिए, कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो उसके बाद लोग स्थिर हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो भगवान है वो स्थिर कहाँ हुए हैं? 13 अप्रैल के बाद उनके ऊपर में जो जिम्मेवारी आ गई है, कहते हैं जब सर पे अगर मुकुट डाल दिया जाता है, भार दे दिया जाता है, तो वो उनको काम करने का जो है ना स्पीड और बढ़ जाता है। बहुत सारा कार्यक्रम में तो रोने पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जब 5 समाज का रैली किए थे स्टेडियम, जम्मू कृष्णा स्टेडियम में, तो वहां लगभग रिकॉर्ड हुई ड्यूटी। लेकिन अब जिला सम्मेलन है तो कितना भीड़ आने का आशंका है? अभी तो कहते हैं कि अब पहले इन्होंने घर बनाया, जो घर बनाया, जो इतिहास लिखा गया पूरे बिहार नहीं पूरे भारत की राजनीति में जो इतिहास लिखा गया, जो हर पार्टी में खलबली मच गई है। और जिस हिसाब से अन्य पार्टियां बोलती थी कि मैं जीतूंगा, तो वो जिन का भरोसा रहता था। अब तो वो जिन चला गया। अच्छा। अब तो यही जो ताती तत्वा का जो जिन था, निकलता था, वो जिन तो चला गया। जिन को आईपी गुप्ता जी ने पकड़ लिया। अच्छा। तो अब जो स्थिति है, अब तो पहले 5 समाज की जब इतनी भीड़ थी, अब तो जात से जमात की ओर आ रही। तो सोच लीजिए कि क्या होगा फिर। अब तो इसके बाद में हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। आईपी गुप्ता बोल रहे हैं कि आरक्षण तेरा वापस कर देंगे, निश्चित जान तेरे का आरक्षण वापस होगा। और आईपी गुप्ता ये भी बोल रहे हैं पूरे बिहार को मैं औद्योगिक हब बना दूंगा। अभी उनका घोषणा हुआ है कि पटना में मैं बिल्कुल जितना भी 5 समाज और आईपी की पार्टी के जो सदस्य हैं उनके लिए मैं निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था करूंगा, और उस कोचिंग से हमारा आईएएस और आईपीएस बनकर के निकलेगा। चलिए, तो देखिए, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बाकी बात आईपी गुप्ता ने खुले मन से कहते हैं कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है जो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार, जो बेरोजगार युवा है उसको जोड़ेगी। बाकी बात ये अब सभी राजनीतिक दल मान चुका है कि आईपी गुप्ता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब शुरुआत की उन्होंने कहा कि मैंने गांधी मैदान भर देंगे, तो भर दिया। हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। और जिला अध्यक्ष ये दावे के साथ जब कह रहे हैं कि अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये हब बना देंगे, औद्योगिक क्षेत्र बना देंगे, तो बना देंगे। बाकी बात आप लोग युवाओं से एक बेहतरीन, अब खास करके युवाओं से एक हम भी मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी पार्टी में है, 80 साल आपको रिटायर कर रहा है 24 साल में, और 75 साल के बुजुर्ग वोट मांग रहा है अपने लिए। तो इस बार युवाओं को चुनिए, उन नेताओं को चुनिए जो दलितों को, पिछड़ों का, वंचितों का आवाज बन रहे हैं। और जैसा जिला अध्यक्ष साहब ने बताया कि मैं समाज से जुड़ा भले था, सामाजिक कार्य भले करा था, लेकिन राजनीतिक में कोई दल हमें चुना नहीं, लाया नहीं और नहीं लाने का प्रयास करा था। इससे पहले संजीव जी भी ने ये बात कह चुके हैं। और आईपी गुप्ता में ये चीज देखने को मिलता है, इसलिए युवाओं का आज आकर्षण का केंद्र बन चुका है आईआईटी। तो बाकी बात इस खबर को देख करके आप लोग क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखते हैं जरूर लिखें। धन्यवाद।